के बाद क्या पार्टी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगी, जिसमें मायावती अनाउंसमेंट कर रही है कि मेरे बढ़ने तक कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो क्या मायावती ने तय कर लिया है कि अपने परिवार को भी वो साइडलाइन कर देंगे। आपने देखा कि जिससे आकाश आनंद को न सिर्फ पदों से हटाया गया बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। अब लगातार ये खबरें भी निकल के सामने आ रही है कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से मिलने वाले हैं। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में जहां देखा जा रहा था कि उनकी एक समय टूटी बोलती थी, वहां पर उनका एक भी सांसद नहीं है, एकमात्र विधायक है। और एक समय 2007 की अगर बात की जाए तो अपने पूर्ण बहुमत के साथ में मायावती सरकार में काबिज नजर आती थी। तो इसी तरह से ग्राफ उनका लगातार खत्म हुआ है, कम हुआ है। ऐसे में उनको अब सोचने की जरूरत है कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है, क्या हितकारी है और किस तरह की रणनीति उनको बनानी चाहिए। और देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। देखा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चित है, सबसे ज्यादा किसी का नाम लिया जा रहा है तो वह है मायावती। क्योंकि मायावती पिछले कुछ दिनों से कई बड़े फैसले लेकर पार्टी के नेताओं को सख्ते में डालती हुई नजर आई हैं, जिसके चलते मायावती के फैसलों को लेकर विपक्षी पार्टियां भी घेरती हुई नजर आ रही हैं और पार्टी के अंदर भी अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा है। कुछ समय पहले आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाने के बाद ठीक अगले ही दिन आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से बेदखल कर दिया और यहाँ पर उन पर पार्टी से विद्रोह के और तमाम ऐसे इल्जाम लगाए जो कि कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की इल्जाम थे, जिसको लेकर उससे पहले भी अशोक सिद्धार्थ जो कि आकाश आनंद के ससुर हैं, उन पर भी यहाँ पर मायावती एक्शन लेकर उनको पार्टी से बेदखल करती हुई नजर आई थी। और अब देखा जा रहा है कि आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को पहले पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर की उपाधि दी जाती है, लेकिन उसके बाद यहां पर रणधीर बेनीवाल को वो जिम्मेदारी सौंपते हुए मायावती अब आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष बना देती हैं और ये कहती हुई नजर आती हैं कि मेरे मरने तक पार्टी के अंदर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो स्थिति साफ है कि मायावती जिस तरह से बड़े फैसले लेती हुई नजर आ रही हैं, तो पार्टी के अंदर बड़ी बगावत छिड़ने के आसार हैं। और कहीं ना कहीं आकाश आनंद को पार्टी से निकाले जाने के बाद ये कयास भी लगाए जाते रहे हैं कि आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात करके उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, वहां कोई बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। साथ ही AIMIM का भी नाम बीच में आता था कि AIMIM के साथ जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर जिस तरह से आकाश आनंद की युवाओं पर जो पकड़ है वो कहीं ना कहीं AIMIM के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आएगी। और देखा जाए तो 2027 में विधानसभा चुनाव भी होना है, तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मायावती जिस तरह से एक्शन ले रही हैं, उनके एक्शन को लेकर अब सियासी बयानबाजी का दौर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर किस तरह से देखते हैं मायावती जो कि आम चुनाव में कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करती हुई नजर आई, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी पार्टी का प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं रहा और एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई, तो क्या लगता है कि अब जिस तरह से मायावती के जो फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं को भी चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वो फैसले कहीं ना कहीं मायावती के सियासी भविष्य पर अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे? क्या पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आएगी और आकाश आनंद की राजनीति आखिर किसके साथ अब आने वाले समय में शुरू होने वाली है? इस पर पूरी तरह से विस्तार से चर्चा करके हमें बताइए। देखिए मनीष, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, खासकर मायावती की, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती एक बड़ा चेहरा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। महिला चेहरों के रूप में बात की जाए तो बहुत कम इंडियन राजनीति में ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको इतनी बुलंदी या इतनी शोहरत मिली है, और मायावती उनमें से एक बड़ा नाम है। 3-4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। और अब लेकिन जिस तरह से हम अगर उनके पूरे करियर पर नजर डालें तो ये 8-10 जो साल रहे हैं, ये लगातार ऐसा कहा जा सकता है कि मायावती के लिए सबसे ज्यादा डाउनिंग वाले काल समय रहे हैं। और इस समय में लगातार मायावती की जो पार्टी है वो सिक्योरिटी हुई नजर आई है, लगातार वोट बैंक उनका घटता हुआ दिखाई पड़ा है। और यही वजह है कि हर कोई जो राजनीति का जानकार है यही बात कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि भाई क्या मायावती अब राजनीतिक तौर पर खुद को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है या फिर दूसरी पार्टी को फायदा या घाटा पहुंचाने में लगी हुई है, क्योंकि अपनी राजनीति वो करती हुई नजर नहीं आई जिसके लिए वो जानी जाती है। राजनीतिक तौर पर जिस तरह से वो हमेशा बुलंद रही है, मजबूत रही है, ताकतवर रही है, तमाम आंदोलन उन्होंने चलाए हैं, लेकिन
जिस तरह से वो इस समय खामोश दिखाई पड़ती हैं, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रखती हुई नजर आती हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी खामी रही है। और अब दूसरी बात जिस तरह से आपने जोड़ी की आकाश आनंद के बाद क्या पार्टी अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएगी, जिसका मायावती के अनाउंसमेंट कर रही है कि मेरे बढ़ने तक कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो क्या मायावती ने तय कर लिया है कि अपने परिवार को भी वो साइडलाइन कर देंगे। आपने देखा कि जिससे आकाश आनंद को न सिर्फ पदों से हटाया गया बल्कि पार्टी से भी बाहर कर दिया गया। अब लगातार ये खबरें भी निकल के सामने आ रही है कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद से मिलने वाले हैं, सपा भी लगातार उनको ऑफर दे रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ने भी उनको अप्रोच किया है। तो ये तमाम जो चीजें बता रही हैं कि यहाँ अगर आकाश आनंद किसी दूसरी पार्टी में नजर आते हैं या कह सकते हैं कि मायावती की पार्टी छोड़कर किसी अन्य दल के अंदर वो शामिल हो जाते हैं, तो ये मायावती के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं खराब पहल हो सकती है कि इस तरह से उनकी पार्टी से लोग जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को वो निकालने पर आमादा है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वैसे ही उनकी पार्टी में देखा जाए तमाम दिग्गजों ने उनका साथ छोड़ दिया है। आकाश आनंद जो अपनी बुलंद आवाज के लिए जाने जा रहे थे, लगातार भाषण और जो है देते हुए दिखाई पड़ रहे थे, बीजेपी कांग्रेस पार्टी सबको घेरते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से अचानक उनके ऊपर इतना सख्त एक्शन लिया गया, उसके बाद पार्टी के अंदर भी ये बात कहीं ना कहीं उठ रही है कि भाई क्या मायावती अपना ही एक क्षेत्र राज चाहती है पार्टी के अंदर, क्या वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती, और क्या कहीं ना कहीं वो बीजेपी के दबाव में है। क्योंकि आकाश आनंद ने जिस तरह की भाषणबाजी बीजेपी के खिलाफ की है, उसके बाद सारा का सारा माहौल बदलता हुआ नजर आया है। कई लोगों ने यही कहा है कि भाई क्या मायावती अब बीजेपी के दबाव में इस कदर कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रही है कि वो अपने भतीजे तक को भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि यही लग रहा था कि भाई मायावती के बाद अब इस पार्टी को अगर कोई चला सकता है तो उनके भतीजे यानी कि आकाश आनंद ही होंगे। क्योंकि आप जरा याद करिए, आकाश आनंद को खुद मायावती ने लॉन्च किया था और ये कहा था कि भाई जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है, इसके अलावा जो उत्तराधिकारी का पद है, वो दोनों मैं आपको देती हूँ। लेकिन समय के साथ जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, उसने ये भी कहीं ना कहीं बताने का काम किया है कि क्या मायावती यहाँ से अब अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में रखना चाहते हैं। क्योंकि चाहे हम हरियाणा को देखें, चाहे हम बाकी राजस्थान को देखें या बाकी तमाम जगहों को देखें जहां जहां मायावती चुनाव लड़ रही है, कहीं भी मायावती को सफलता नहीं मिली है। हाल के चुनावों की बात करें दिल्ली में, तो क्या उनका प्रदर्शन रहा है, ये आंकड़े गवाह हैं। तो ये चीजें जो है ये बताने के लिए जरूरी हो जाती है कि मायावती जिस तरह से अपनी धुन में आगे बढ़ रही है, जिस तरह से अपनी मनमानी कर रही है, वो उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आकाश आनंद जैसे वक्ता को, जैसे इस तरह नेता को अगर पार्टी से आप साइडलाइन करेंगे तो इसका नुकसान आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरा, अगर हम इसका एक और पहलू देखें मनीष, तो नजर आता है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद जिस तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से बेनीवाल ये बात भी कह रहे हैं कि भाई आजाद की लड़ाई और हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन अगर वोट बैंक देखा जाए तो वही दलित वोट बैंक मायावती का है और वही दलित वोट बैंक जो है वो एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद का है। तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन टफ है, मजबूत है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में क्या मायावती चंद्रशेखर आजाद को लेकर ही कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं कि भाई आप आइए पार्टी को चलाइए, आपको मैं ये पद देने वाली हूं? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो लगातार चर्चाओं का विषय बन रहे हैं, क्योंकि आजाद भी अपने आप में बड़ा नाम रखते हैं। और ऐसे में आकाश आनंद को पार्टी से निकालना क्या इसका संकेत है कि वो अब आजाद को पार्टी के अंदर लेकर आना चाहती है? कयासबाजी का दौर इसको लेकर भी जारी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आकाश आनंद को निकालना क्या चंद्रशेखर को अपनी पार्टी के साथ विलय करवाने का एक यहाँ पर तरीका है, या फिर कहीं ना कहीं मायावती इसको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है? लेकिन सर अभी हाल ही में देखा गया है कि अपनी पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह से मुलाकात करती हुई मायावती नजर आई हैं। तो क्या इस मुलाकात के मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि मायावती विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ सकती हैं? क्योंकि जिस तरह से उनका एक्शन लेना, तमाम अपने ही यहाँ पर करीबियों के साथ जो उनका एक्शन लेना है, या उन पर कहीं ना कहीं जो अपना फैसला जो है सुना देना है, और उसके बाद पार्टी के अंदर जो कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद उमाशंकर सिंह से मायावती की अचानक होने वाली मुलाकात से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है? देखिए मनीष, जाहिर सी बात है कि मायावती का अगर हम पॉलिटिकल अभी के हिसाब से देखें तो एक मात्र विधायक आपको नजर आता है उत्तर प्रदेश में जो उमाशंकर के रूप में विधानसभा के अंदर नजर आता है। और ये भी कहा जाता है कि देखिए 3-3.5 साल हो गए, सार्वजनिक तौर पर कभी मायावती की मुलाकात इस तरह से होती हुई नजर नहीं है। तो मायावती को भी पता चल रहा है कि भाई अगर हम माहौल नहीं बनाएंगे, लोगों के बीच
बीच नहीं जाएंगे, लोगों से कम्युनिकेशन नहीं जो करेंगे, तो उनकी पार्टी के लिए ये बहुत घातक और बड़ा बुरा होने वाला है और लगातार जी। हो भी रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से 400 से ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, हरियाणा में चुनाव लड़ा, राजस्थान में लड़ा, ये कह सकते हैं दिल्ली में लड़ा, और तीनों चारों जगह की स्थिति आप देखें तो उनके हिस्से में जो वोट आए हैं बहुत ज्यादा कम आए हैं, ना के बराबर आए हैं। हरियाणा में तो कह सकते हैं कि जिस तरह से गठबंधन में चुनाव लड़ी वो उसका भी कोई फायदा उनको नहीं हुआ। दिल्ली में कहती रही कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां देखा जा रहा था कि उनकी एक समय तूती बोलती थी, वहां पर उनका एक भी सांसद नहीं है, एकमात्र विधायक है। और एक समय 2007 की अगर बात की जाए तो अपने पूर्ण बहुमत के साथ में मायावती सरकार में काबिज नजर आती थी। तो इस तरह से ग्राफ उनका लगातार खत्म हुआ है, कम हुआ है। ऐसे में उनको अब सोचने की जरूरत है कि पार्टी के लिए क्या बेहतर है, क्या हितकारी है और किस तरह की रणनीति उनको बनानी चाहिए। और देखिए, घरों में बैठने से अब काम नहीं चलेगा, मायावती को ये बात अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, उनके कंपटीशन में चंद्रशेखर आजाद बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वो खामोश होकर बैठ जाएंगी तो ये उनकी पार्टी के लिए बेहद कह सकते हैं खराब हो सकता है, पार्टी के लिए बेहद मुश्किल जो चीजें हैं वो पैदा कर सकता है। इसीलिए मायावती शायद अब ऐसा लगता है कि अपने जो घर है उससे बाहर निकलना चाहती हैं, लोगों से मिलना चाहती हैं, एक माहौल बनाना चाहती हैं, और यही उनको शायद आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। आकाश आनंद को लेकर फिर मैं कहूंगा कि अगर आकाश आनंद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो ये मायावती के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की खलबली आकाश आनंद के आने के बाद मची थी, वो खलबली अब पूरी तरह खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। और इसका सबसे अधिक मनीष नुकसान जो है वो मायावती को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि उनके परिवार का अगर कोई भी सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा तो आप ये मानकर चलिए कि मायावती की जो ताकत है यहाँ पर वो खत्म होती हुई नजर आएगी। बेहतर होगा कि उनको मनाया जाए, वापस पार्टी में लेकर आया जाए, क्योंकि एक युवा और तेज तर्रार नेता की जरूरत मायावती को भी है। और हो सकता है मायावती को लेकर शायद ये भी प्लान हो मायावती का कि चंद्रशेखर आजाद अगर आते हैं तो उसके साथ साथ में आकाश आनंद को भी हम बुला लेंगे। तो कई तरह के राजनीति के समीकरण होते हैं, कई तरह के राजनीतिक जो कह सकते हैं कि उसके पहलू होते हैं, उन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए राजनीति करने का प्रयास किया जाता है। मायावती चूंकि देख रही है कि उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है, तो हो सकता है अपनी पार्टी को चर्चाओं में लाने के लिए सब चीज चल रही हो, या अपनी पार्टी को लोगों तक कह सकते हैं जहां जहां तक खबर नहीं पहुंच पा रही थी, इसके बाद वहां तक खबर पहुंच जाए कि भाई आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया है। तो एक सुर्खियों में आने का जो मौका था वो मायावती को यहाँ मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बाकी क्या सुर्खियों में आने का तरीका है, क्या बाकी आकाश आनंद से उनकी नाराजगी है, या फिर ये भी एक कोई पॉलिटिकल स्टंट है जिसका फायदा मायावती लेना चाहती है? जी बिल्कुल। तो ऐसे में आकाश आनंद पर लिया गया ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं मायावती के लिए तमाम यहाँ पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या मायावती विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही हैं, या फिर आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का मतलब चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का बीएसपी में विलय करवाना है, या फिर कहीं ना कहीं मायावती जिस तरह से अपनों पर ही एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, अपने करीबियों पर, अपने रिश्तेदारों पर जो है बड़े एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, उससे पार्टी के अंदर बड़ी बगावत छिड़ती हुई नजर आएगी। आने वाले समय में देखना होगा कि मायावती के फैसलों से किस तरह से उनकी पार्टी का सियासी भविष्य यहां पर निकलकर सामने आएगा और किस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी तैयारियां करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।